कहीं कैसे हैं आप सब। स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट अदर्स थिंक। लोगों की बातों की परवाह करना छोड़ दें। आप मुझसे कहेंगे कि ये कैसे संभव है, क्या ये पॉसिबल है कि हम दूसरों की बातों की परवाह ना करें। तो मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, दूसरों की बात हम सुनेंगे भी, हम सोचेंगे भी, हम उस पर विचार भी करेंगे, क्योंकि सोसाइटी सबसे मिलकर बनती है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें हमें दूसरों की बातों को इम्पोर्टेंस या तूल नहीं देना चाहिए। हमें पता होना चाहिए दैट वेयर शुड वी ड्रॉ द लाइन। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी, जिसपे आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज 5 ऐसी बातें जिनके बारे में या जिनके मामले में अगर लोग आपसे कुछ कहें तो आपको उसके बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। पहला पॉइंट, टेकिंग केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस। आपके और आपके परिवार के खर्च, ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी और आपके परिवार के लोगों की है। जब बाहर का कोई इंसान इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है या आपको जो है बताने की कोशिश करता है, तो आपको सोचना खुद चाहिए और आपको डिसाइड भी खुद करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक लड़की है जो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, जो कॉलेज जाती है, सेकेंड ईयर कॉलेज में है, ग्रेजुएशन में, और उसका बहुत मन है कि वो काफ़ी आगे तक की पढ़ाई करे, वो एमएससी भी करे, वो पीएचडी भी करे। लेकिन उसके फादर की इतनी इनकम नहीं है कि वो उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला करा सके। तो उसने ये सोचा कि जब मैं अच्छी हूँ पढ़ाई में और मेरे पास काफ़ी वक्त भी बच जाता है कॉलेज के बाद, तो क्यों ना मैं ट्यूशन्स ले लूँ या किसी भी कंप्यूटर के कैफ़े में कुछ काम कर लूँ या कोई भी पार्ट टाइम काम ऐसा कर लूँ जिससे कुछ अर्निंग हो सके और मैं अपने फादर की हेल्प कर सकूँ और मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकूँ। उसने कॉलेज के बाद काम करना शुरू कर दिया, पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। वो मैनेज भी अच्छे से कर रही है। लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने बोलना शुरू किया, अच्छा ये लड़की है, इसको इतना क्या पढ़ाने का शौक है, देखिए भाई कॉलेज भी जाती है, फिर नौकरी भी करती है, देर रात तक काम करती है, क्या पता कहाँ घूमती फिरते रहती है। इस तरह की बातें हमारे सोसाइटी में होती ही रहती हैं। तो उस कारण से उसकी फैमिली मेंबर्स ने, उसने खुद ने वो नौकरी छोड़ दी। ठीक है, कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या थिंकिंग है, अरे बाप रे कैसे जाऊंगी, मम्मी पापा की बात सुना रहे हैं, उनको लोग कह रहे हैं। जब उसने नौकरी छोड़ दी तो उसका किस तरीके से नुकसान हुआ आप सोचिए। उसने किसी तरीके से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद की वो पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि वो फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं थी। उसके फादर के पास इतना एक्स्ट्रा फाइनेंस नहीं था कि वो बच्चे की इतनी आगे तक की पढ़ाई कर सके। तो दूसरे जो है ना, वो इन मामलों में बोल करके इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन मैनेज करना या घर के खर्च संभालना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। तो आप देखिए कि किस तरीके से आप ईमानदारी से, कोई भी काम जो है वो छोटा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर आप उसे ईमानदारी से सही तरीके से करें। तो अगर आपको लगता है कि आप कोई पार्ट टाइम काम करके कुछ एक्सपेंसेस अपने घर के निकाल सकते हैं, तो आपको इसमें हिचकने की या सोचने की कोई जरूरत नहीं है और किसी दूसरे की भी राय लेने की इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट, जो दूसरी बात है वो ये, लिसनिंग टू अदर्स ओपिनियंस देन बिलीविंग इन योर ओन डिसीजंस। दूसरों की राय सुनना और उस पर अमल करना रादर दैन अपने खुद के डिसीजंस पे बिलीव करना। देखिए, जब हम अडल्ट हो जाते हैं हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, एक लिमिट में। हमारे आसपास के लोग, हमारे बड़े, हमारे परिवार के लोग, वो हमेशा हमें गाइड करेंगे और हमेशा सुनने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आपको ये है पता रहना चाहिए कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा चाह रहा है, ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं चाह रहा है, इस इंसान को मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब कोई आपको कोई चीज के लिए गाइड करता है, दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। आप सुनिए, आप समझिए और आप उस चीज पे आप डिसाइड खुद कीजिए, लेकिन डिसीजन जो होना चाहिए वो आपका पर्सनल होना चाहिए। मैं आपको ये पॉइंट भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। मैं आपको हर एक पॉइंट में एग्जाम्पल दूंगी ताकि एकदम क्लियर हो जाए आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक कपल है, उनकी नई नई शादी हुई है, उनकी कम उम्र में शादी करा दी परिवार वालों ने, उन्होंने कर ली। लेकिन उन्होंने शादी के बाद ये डिसाइड किया दैट वी नीड टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, वी नीड टू बी सेटल्ड बिफोर वी स्टार्ट अ फैमिली, बिफोर वी प्लान फॉर अ बेबी। तो हम कम से कम 3 साल खुद को देंगे ताकि हम दोनों अपने अपने करियर में सेटल हो जाएं एंड देन वी विल थिंक अबाउट आवर फैमिली। लेकिन इन सब के बीच में लोगों की बातें, लोगों का प्रेशर आना शुरू हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 2 साल हो गए शादी को, बच्चा प्लान कर लो, अरे परिवार जल्दी शुरू करना चाहिए, इस तरीके से लोग कहते हैं। ये हमारे इंडियन सोसाइटी का बहुत एक कॉमन एग्जाम्पल है। तो प्रेशर में आकर के
दो ऑप्शन है उनके पास, या तो वो लोगों के कारण, लोगों के प्रेशर में आकर के अपनी फैमिली शुरू कर दे और अपना जो उनका एक फ्यूचर प्लान है उस पर पानी फेर दे, या तो वो अपने ही डिसीजन पे अड़े रहे क्योंकि उन्हें पता है कि कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी प्लानिंग है, एंड देन दे कैन एटलीस्ट टेक सम टाइम, take care of their careers, and उसके बाद they can plan for the baby. So this decision, this type of lot of examples are there. This decision should be yours, and it should not be influenced by others' opinions. You understanding my point? So this was the second point. You have to understand that decision making जो है ना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है. कुछ लोग बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग करते हैं, कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है, लेकिन डिसीजन सही है या गलत ये पता होना आपको आना चाहिए. ये आपको पता होना चाहिए कि कहीं ये डिसीजन मेरा गलत तो नहीं. इस चीज के लिए आप बिल्कुल डिस्कस कीजिए अपने लोगों से, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए. अब आता है मेरा तीसरा पॉइंट. वी किल आवर ड्रीम्स ड्यू टू अदर्स. हम अपने सपने खुद ही मार देते हैं दूसरों के कारण. अननोइंगली, नोइंगली, दोनों तरीके से होता है ये. देखिए, अगर कोई ऐसा है जिसको पता है कि मेरी कुछ क्वालिटी है जो बहुत खास है और मैं अगर इसको लेकर के आगे कुछ करना चाहूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ. देखिए, ज़िंदगी आपको एक ही बार मिली है, सपने देखने का हक है, लेकिन कई सपने ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम इसलिए पूरे नहीं करते क्योंकि लोगों ने हमें उस पर अफेक्ट किया, लोगों ने अपनी राय दी कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम्हारे लिए सही नहीं है, और आप उनके डिसीजन से जो है आप अपने सपने का पूरी तरीके से खून कर देते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगी, अगर एक लड़का है क्लास 7 में, फर्ज कीजिए एक लड़का है क्लास 7th 8th में पढ़ता है, वो बहुत अच्छा डांस करता है, उसको वेस्टर्न डांस की तरफ इंटरेस्ट नहीं है, इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडियन क्लासिकल डांसिंग. उसको बहुत अच्छा लगता है डांस करना, उसे सीखने का बहुत शौक है. उसके पेरेंट्स ने उसको डांस क्लासेस में डाल दिया और वो अच्छा कर भी रहा था, लेकिन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, लड़का है क्या डांस करता रहता है, चलो कम से कम वेस्टर्न करता तो ये क्या लड़कियों की तरह डांस करता रहता है, ये इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर थोड़ी ना होता है, क्या उसको इंजीनियर बनाओ, उसको पढ़ाई कराओ, उसको बोलो मैथ्स लेगा 10 के बाद, उसको बोलो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तैयारी करे. तो ये बहुत आमतौर पर होता है और इससे अफेक्ट होकर के उसके पेरेंट्स ने भी हो सकता है उसको निकाल दिया. वो लड़का खुद काफी उनको समझाने की कोशिश की उसने, लेकिन वो छोड़ दिया उसने डांसिंग. ठीक है, इस तरह से एक लड़की है और उसको आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बनने का बहुत शौक है, और जब वो इस चीज अपने पेरेंट्स को बोलती है तो उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन आसपास के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया या सोसाइटी के लोगों ने बोले तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो नहीं, तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ इतना अच्छा है नहीं. लेकिन ये सारी चीजें ऐसी है ना जो अपनाई जा सकती हैं. आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हो, आप अपनी पढ़ाई ट्रेनिंग्स ले सकते हो, आप कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो. लेकिन अगर आपको पता है कि ये मेरा सपना है और मुझे ये अचीव करना है तो इस पे दूसरों की बात से प्लीज अफेक्ट मत होइए. इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. हाउसवाइफ्स के लिए एग्जाम्पल है, अगर एक हाउसवाइफ है उसको बहुत अच्छा लगता है मेकअप करना, उसको आइडिया है मेकअप करने का लोगों का, और उसने पार्लर का कभी कोर्स किया हुआ था, लेकिन सिर्फ दूसरों के कारण वो जो है किसी तरीके से संकुचित हो गई और वो नहीं कर पा रही है उस चीज को. शायद अगर वो अपने ड्रीम को फॉलो करती तो वो एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बन सकती थी. तो इस तरह के एग्जाम्पल्स मैं आपको बहुत दे सकती हूँ कि क्यों दूसरों के कारण हम अपने ड्रीम्स का खून करते हैं. वी किल आवर ड्रीम्स एंड देन बाद में व्हेन यू रीच अ पर्टिकुलर एज 60-65 सिर्फ पछतावा रह जाएगा और कुछ नहीं. इसलिए अगर आपकी ड्रीम्स हैं, कोई भी ड्रीम है, किसी भी तरह का कोई ड्रीम है, आप उसको किसी भी एज में पूरा करने की कोशिश कीजिए और दूसरों की बातों से इस पे अफेक्ट मत होइए. ठीक. कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, चौथी बात, अंडरस्टैंड दैट पीपल आर इंडिफरेंट. लोगों को बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता. कई लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में, होंगे ही, जो सिर्फ मजे लेने के लिए आपको बताते हैं, आपको अपना प्रेजेंस जताने के लिए वो आपके पास आते हैं और उनकी बातों से हम इफेक्ट हो जाते हैं. आपके साथ या मेरे साथ जो भी होना है ना वो सिर्फ हमें ही झेलना है. एंड रिजल्ट से किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता. सो व्हाई आर वी गिविंग देम द राइट और द पावर टू डिटरमाइन हु आई एम और हु यू आर. आप क्या हैं या आप कैसे हैं या आप कौन हैं, ये डिटरमाइन करने का हक आप किसी और को कैसे दे सकते हैं. मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए. तो कोई अगर आपको अपनी गलती बता रहा है, आपकी गलती सिखा रहा है, समझा रहा है, तो समझना बिल्कुल सही है. लेकिन कोई अगर आपको ही गलत बता रहा है
या ये कह रहा है कि तुम तो बुद्धू हो, तुम्हें तो कोई कोई आइडिया ही नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता। मम्मी पापा की बात और है, वो तो कहते ही रहते हैं ये चीज, लेकिन अगर बाहर के लोग आपको ये चीज बार बार कह रहे हैं, बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बताता हूँ ना, मैं करता हूँ तुमको, मैं तुमको गाइड करता हूँ हर चीज में, मैं तुम्हें, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो खुद को वैसे समझ लेना वो गलत है। समझ में आया आपको ये पॉइंट? सो डोंट डिटरमाइन योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू अदर्स। अब मेरा लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट, ओवरकम द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। दूसरों के द्वारा खुद को जज करने के डर से उभरिए। ये एक ऐसा पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो आप जरूर देखिएगा। पर फिलहाल मैं आपको ब्रीफ में समझाना चाहूंगी कि क्या होता है द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। आई डोंट नो व्हाई आर वी सो अप्रीहेंसिव ऑफ बीइंग जज्ड बाय अदर्स। दूसरों के द्वारा हमें कैसा सोचते हैं हमारे बारे में, हाउ दे जज अस, उससे हमें बड़ा डर लगता है और हमेशा हम बहुत अफेक्ट होते हैं। आपको पता है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है दैट यू आर बेसिकली अ वेरी लाउजी मैनेजर। यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ लाउजी मैनेजर इज? मतलब आप, अगर आपको किसी कंपनी में मैनेजर बना दिया जाए ना, तो आप एक बहुत ढीले ढाले से मैनेजर हो गए, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपके अंडर क्या हो रहा है। सो यू हैव टू बी अ स्ट्रिक्ट मैनेजर ऑफ योर सेल्फ, खुद को। अगर आप एक गुड एंड स्ट्रिक्ट मैनेजर हैं खुद के, तो कोई और आपको कभी जज कर ही नहीं सकता, और अगर करेगा भी तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, कोई दूसरा जज करे और उससे हमें इम्पैक्ट ना पड़े, उसके लिए एक छोटा सा मैं आपको जो है टिप देना चाहूंगी, वो ये है, लर्न टू बी स्टोन्ड। स्टोन्ड होने का मतलब होता है न्यूट्रल, पत्थर की तरह बन जाना, न्यूट्रल। नाउ सो लर्न टू बी स्टोन्ड यानी कि न्यूट्रल, बट डोंट बी इम्प्रूडेंट, मतलब ढीठ मत बन जाइए। सो इसी के साथ मैं वीडियो कंक्लूड करना चाहूंगी विद द पॉइंट दैट इफ यू टेक द स्टैंड फॉर योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल टेक द स्टैंड फॉर यू। If you like the video, share, like, subscribe to my channel and hit the bell icon. Bye.